BA first year prose. These question are important for English literature BA first year course second paper. तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। पहला फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द थ्योरी ऑफ प्रोज। मतलब गद्य का थ्योरी क्या है, गद्य का सिद्धांत क्या है, ये बताना है आपको। तो देखिए, प्रोज लैंग्वेज, गद्य प्रोज जो है भाषा है सामान्य प्रयोग की, ये स्पोकन बोली जाती है विदाउट एनी प्रिपरेशन, बिना किसी तैयारी के बोली जाती है। प्रिपरेशन माने तैयारी होता है, बिना किसी तैयारी की बोली जाती है। ये यूज़ किया जाता है व्यक्त करने के लिए विचारों को एक सिंपल तरीके से लेकिन स्पष्ट तरीके से। ये क्या रखता है, कई पर्पस, कई उद्देश्य रखता है। इट इज़ यूज, ये प्रयोग किया गया है सभी फॉर्मल राइटिंग, सभी आगे की राइटिंग में, लिखावटों में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट अगला देखिए, व्हाट आर द टाइपिस्ट ऑफ प्रोज। गद्य के टाइपिस्ट क्या हैं, गद्य के प्रकार क्या हैं। तो गद्य की प्रकार देखिए, प्रोज इन लैंग्वेज, गद्य जो भाषा है सामान्य प्रयोग की प्रयोग होती है ऐसे व्यक्त करने के लिए विचारों को एक सिंपल तरीके से लेकिन स्पष्ट तरीके से। ये यूज़ किया गया सभी आगे की राइटिंग में। और जो सामान्य रूप है प्रोज का, वो कौन कौन से हैं, ऑटोबायोग्राफी है, बायोग्राफी है, मेमोर है, ट्रेवल व्यू है और ऐसे हैं, ये सब इसके टाइप्स हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द ऑटोबायोग्राफी। आत्मकथा क्या होती है, ऑटोबायोग्राफी माने आत्मकथा। तो व्हेन ए पर्सन, आत्मकथा जानती होंगे, जब ये व्यक्ति, जब मतलब एक व्यक्ति अपने जीवन की कहानी अपने ऊपर खुद अपने आप लिखता है, मतलब अपनी कहानी, इंसान अपने जीवन की कहानी अपने आप ही लिखे, वो ऑटोग्राफी कहलाता है। और अपनी हमारी कहानी कोई और व्यक्ति लिखता है, हम नहीं लिखते अपनी कहानी, कोई और लिखता है, तो वो कहलाता है बायोग्राफी, वो बायोग्राफी कहलाता है। दोनों में डिफरेंस ध्यान रखिएगा। अपनी कहानी अपने आप लिखना, ऑटोग्राफी जिसे कहते हैं ऑटोग्राफ दे दीजिए, मतलब अपना साइन खुद दे दीजिए अपना, तो अपनी कहानी आत्मकथा कहलाती है। और बायोग्राफी का मतलब जो दूसरे इंसान आपकी कहानी लिखें, आप खुद ना लिखें, कोई दूसरा लिखे, वो बायोग्राफी कहलाता है। देखिए, व्हाट इज द ऑटोग्राफी, आत्मकथा क्या है। तो जब ये व्यक्ति चाहता है बताना, कहानी के बारे में बताना चाहता है अपने लाइफ की, और वह लिखता है, रूप में लिखता है, एक किताब के रूप में अपनी कहानी लिखता है, तो वह किताब कही जाती है, ऑटोबायोग्राफी कहलाती है। लोग लेते हैं, रुचि लेते हैं आत्मकथा में महान व्यक्तियों की, किसकी तरह, महात्मा गांधी की तरह। महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा खुद लिखी है। व्हाट इज ए बायोग्राफी, बायोग्राफी क्या है। तो जब ये व्यक्ति चाहता है बताना कहानी अपने जीवन की, लेकिन मतलब अपने जीवन की कहानी तो बताना चाहता है, लेकिन वह कहता है किसी और से, संबंध माने किसी और से कहता है लिखने के लिए रूप एक किताब का, मतलब खुद नहीं लिखता, किसी और से कहता, कोई और लिखता है, तो वही किताब कही जाती है बायोग्राफी। लोग क्या लेते हैं, रुचि लेते हैं बायोग्राफी में महान व्यक्तियों की। उदाहरण के लिए बॉसवेल ने लिखी है बायोग्राफी, लिखी है डॉक्टर जॉनसन पर, मतलब इन्होंने इन पर लिखी है। नेक्स्ट, व्हाट इज यूरोपियन क्या होता है। देखिए, लैम का जो ऐसे हैं, एपियम क्या है, लैम के जो ऐसे हैं वो प्रेजेंट हैं, उपस्थित करते हैं एक विचार को। एपियम में क्या होता है, लैम के जो ऐसे हैं, चार्ल्स लैम राइटर का नाम है, उनके जो निबंध है वो उपस्थित करते हैं एक आइडियल एग्जाम्पल को, एक आदर्श उदाहरण किसका, काव्य गद्य का। लेकिन ओपियन जो होता है वो एक डिफरेंट टाइप का पोएटिक प्रोज है। ये क्या है, एक अलग प्रकार का काव्य गद्य है, मतलब गद्य तो है लेकिन कविताओं की तरह है, काव्य गद्य है। जॉन लिली एक एलिजाबेथन नाटककार हैं, उन्होंने लिखे हैं, 2 प्ले लिखे हैं, और ओपियस किस नाम के लिखे हैं, द एनाटॉमी ऑफ विट 1578 में, और दूसरा लिखा है ओपियस एंड हिज इंग्लैंड 1580 में। जो क्या है, जिनकी रचना हुई डिफरेंट प्रोज स्टाइल में हुई है, और वह कहे जाते हैं यूरोपियन। उनके स्टाइल में जो कहावतें हैं सामान की लंबाई की, वो यूज़ की गई हैं, सफल होने में प्रयोग की गई हैं ओपियम। अब देखिए, व्हाट इज ए ट्रेवल व्यू। ट्रेवल व्यू का मतलब क्या, ट्रेवल व्यू का मतलब ट्रेवल से ही बना है, ट्रेवल व्यू का मतलब ट्रेवल से बना है। ट्रेवल का मतलब होता है यात्रा करना, तो किसी ऐसी यात्रा का वर्णन किया जाए कहानी का, तो वो ट्रेवल व्यू कहलाता है। तो देखिए, जब ये व्यक्ति चाहता है बताना, एक्सपीरियंस बताना चाहता है अनुभव के बारे में, अपनी ट्रेवलिंग के, अपनी यात्रा करने के एक्सपीरियंस को बताना चाहता है, विभिन्न स्थानों पर जो उसने यात्राएं करी हैं और वह लिखता है, उन्हें एक रूप में लिख देता है निबंध के, उन यात्राओं को एक किताब के रूप में लिख देता है, एक किताब या एक निबंध के रूप में लिखते हैं, तो वो कहलाते हैं ट्रेवल व्यू। नाम से ही क्लियर है, अगर आ जाए एग्जाम छोड़ना नहीं। दैट ऐसे वह निबंध या किताब जो है वो कही जाती है, ट्रेवल व्यू कहलाती है। और यदि वहाँ एक कहानी है इसके नेचर को लेकर, इसके प्रकृति स्वभाव को लेकर, तो एक हीरो जो है वो ट्रेवल यात्रा कर रहा है दूर और पास, फार का मतलब दूर और वाइड का मतलब पास, और दूर और पास का मतलब होता है हर जगह, तो उसका वर्णन जो है वो कहा जाता है ट्रेवल व्यू। व्हाट इज पीरियडिकल ऐसे। पीरियडिकल ऐसे क्या होता है, जिसमें कुछ समय को दर्शाया जाए, महीने का, दिन का, सप्ताह का। कुछ कहानियाँ ऐसी होती है जो सप्ताह पर लिखी जाती है, कुछ किताबें ऐसी होती है मैगजीन जो 15 सप्ताह में छपती हैं, कुछ महीनों में छपती हैं, कुछ वर्ष में छपती हैं।
कुछ रोज़ाना दिन में छपती हैं। तो समय के हिसाब से जो निबंध लिखे जाते हैं वो पीरियडिकल ऐसे कहलाते हैं। पीरियड का मतलब समय, पीरियड से बना है। जब एक श्रृंखला जो है निबंध की वो प्रकाशित हुई थी एक डिफरेंट निश्चित उद्देश्य में, तो जो निबंध है वो कहे जाते हैं पीरियडिकल ऐसे कहलाते हैं। वहाँ पे कुछ निबंध हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं, योगदान करते हैं। योगदान दिया था सप्ताह के हिसाब से, महीने के हिसाब से, या फिर एनुअल का मतलब वार्षिक, वर्ष के हिसाब से पत्रिकाएँ होती हैं, उनके निबंध होते हैं, वो आते हैं इस कैटेगरी में आते हैं। एडिशन और स्टील की जो कहानी द स्पेक्टर वो सबसे शुरुआत की पीरियडिकल मानी गई है। वाट इज़ फॉर्मल ऐसे। अब ये फॉर्मल ऐसे क्या है, तो देखिए एक फॉर्मल ऐसे जो होता है प्रेजेंट करता है, स्टॉप कर लो, चलो सीधा आ रहा है। तो ये फॉर्मल ऐसे जो है वो प्रेजेंट उपस्थित करता है, एक ऑब्जेक्टिव व्यू, एक मतलब उद्देश्यात्मक दृष्टिकोण रखता है टॉपिक पर। मतलब टॉपिक का कोई ना कोई ऑब्जेक्ट होता है, कोई ना कोई उद्देश्य होता है, ऑब्जेक्टिव उद्देश्य को भी कहते हैं। लिखा जाता है डिटेल में लिखा जाता है, या फिर 3 पार्ट्स होते हैं रूप में सेपरेट, माने अलग अलग पैराग्राफ के रूप में 3 भाग होते हैं। पहला पैराग्राफ फेंकता है प्रकाश, विषय पे प्रकाश डालता है। दूसरा मिडिल बीच का पैराग्राफ है वो बढ़ाता है विचार जो संबंधित है पैराग्राफ से, और लास्ट पैराग्राफ जो निष्कर्षित करता है निबंध को। वाट आर द टाइप ऑफ प्रोज स्टाइल। तो गद्य स्टाइल क्या है, तो देखिए जब गद्य स्टाइल क्या होता है, गद्य स्टाइल जो है ढंग है व्यक्त करने का। एक अच्छा गद्य स्टाइल जो है प्रयोग करता है फिगरेटिव माना था अलंकारिक भाषा, फिगर बना है अलंकारिक से, अलंकार से, अलंकारिक भाषा का बिना छोड़े, गिव माना होता है छोड़ना, बिना छोड़े, क्या छोड़े, क्लियरिटी माने स्पष्टता, विचारों की फीलिंग की। जो अत्यधिक पॉपुलर लोकप्रिय प्रोज स्टाइल है वो सिंपल है और सीधा है। ऑर्नेट माने सुसज्जित है, ऑर्नेट का मतलब सुसज्जित, सुसज्जित का मतलब समझते हैं सजा हुआ, मतलब और परिचित है। और काव्य हो शानदार है, ग्रैंड का मतलब होता है शानदार। अब देखिए व्हाट इज मेमोर क्या है, तो मेमोर का मतलब होता है हिंदी में संस्मरण, संस्मरण। अब देखिए इसमें क्या बताया गया, जब ये व्यक्ति चाहता है बताना किसी सिलेक्ट चुनी हुई घटना के बारे में बताता है। इसमें संस्मरण में ये व्यक्ति जो है, जब ये व्यक्ति चाहता है बताना, क्या बताना चाहता है, कुछ सिलेक्ट चुनी हुई घटनाओं के बारे में अपने जीवन की, तो वह लिखता है उन्हें रूप में किताब की। किसी चुनी हुई घटना के बारे में जब किताब पे लिख देता है तो ये किताब कही जाती है मेमोर, संस्मरण। एक किताब जो है संस्मरण जो छोटी होती है, आत्मकथा छोटी होती है, और एक संस्मरण जो है छोटा है, किससे, आत्मकथा छोटा है। वाट इज ए प्रोज थॉट, गद्य विचार क्या है, तो गद्य विचार जो है प्रोज गद्य वो एक्सप्रेस करता है, व्यक्त करता है महान विचारों को, जो मार्गदर्शन करता है पाठक को उनके लाइफ में। ये विश्वास किया जाता है कला में जीवन की रक्षा को लेकर। बैकन का जो ऐसे हैं वो छूते हैं प्रयोगात्मक समझ को, और एडिसन के निबंध को जो सुझाव देते हैं प्रैक्टिकल रिफॉर्म सुधार को। ये राइटर जो है जाने जाते हैं लिखने को लेकर गद्य के विचारों के। क्या सिंपल स्टाइल है, तो सिंपल प्रोज स्टाइल में जो फिगरेटिव लैंग्वेज है, अलंकारिक भाषा है, वो अवॉइड माने बचती है। सिंपल स्टाइल में अलंकारिक भाषा बचती है, उसमें अलंकार वगैरह नहीं होता, तो सिंपल सी स्टाइल होता है। सिर्फ उसमें थॉट विचार जो है और फीलिंग वो व्यक्त होते हैं। सिंपल शब्दों में जो प्रयोग किए हैं, सिंपल सेंटेंस में प्रयोग किए जाते हैं। मॉडर्न आधुनिक जो राइटर्स हैं वो बिलीव इस पर विश्वास करते हैं। क्या है डायरेक्ट स्टाइल, सीधा स्टाइल क्या है, या प्रत्यक्ष स्टाइल भी कह सकते हैं, सीधा या प्रत्यक्ष स्टाइल। तो डायरेक्ट स्टाइल में जो विचार हैं फीलिंग व्यक्त करते हैं सीधे बिना प्रयोग करें। इनडायरेक्ट और सुजेस्टिव माने सुझाव वाले और सिंबॉलिक एक्सप्रेशन को, प्रकटीकरण को। वाट इज ऑर्नेट माने सुसज्जित, इसे ऑर्नेट को कहते हैं, हिंदी में लिख दिया सुसज्जित। तो अगर बात करते हैं फ्रेंड की तरह, ग्रेट जो महान आत्मकथा वाले राइटर्स हैं वो लैम्प की तरह उसका प्रयोग करते हैं। क्या है काव्य स्टाइल, तो काव्य स्टाइल जो यूज़ किया गया है काव्य प्रोज में, लाइक ए पोएमिक कविता की तरह इस स्टाइल में गद्य कंपोज रचना जो है व्यक्त करती है इमोशनल एक्सपीरियंस, भावनात्मक एक्सपीरियंस को व्यक्त करती है। वाट इज द ग्रैंड स्टाइल, शानदार स्टाइल क्या है, तो देखिए ग्रैंड माना होता है शानदार। शानदार स्टाइल क्या है, तो स्टाइल जो है सुप्रीम प्रोज, सुप्रीम का मतलब सर्वोच्च या श्रेष्ठ गद्य स्टाइल कहलाया गया है। ये सीधा बैलेंस रखता है, संतुलन में रहता है, किसके विचारों की प्रयोग करके, मतलब विचारों को, इमोशनल भावनाओं को, फिगर रूप को, अलंकार को, कवि रचना को, इन सबको एक बैलेंस में रखता है, वो शानदार स्टाइल कहा गया है। क्या है फैमिली ऐसे, क्या है वो फैमिलियर क्या था, फैमिली स्टाइल था, ये फैमिली ऐसे है। तो ये फैमिली ऐसे जो है उपस्थित करता है व्यक्तिगत ऑब्जर्वेशन, निरीक्षण या जांच को, निरीक्षण को, और रिफ्लेक्शन माने प्रकटीकरण को, प्रकटीकरण को व्यक्त करता है निबंधों के विषय पर। और जो टून लय है निबंध की वो डिमांड रहती है, परिचित रहती है। इट सीम ये प्रतीत होती है,
ये प्रतीत होती है राइटर के लिए, जो बताती है कहानी और बात कर रहे होते हैं किसके बारे में, अपने पाठकों से। क्या है गद्य, काव्य गद्य क्या है, तो काव्य गद्य जो है वो पसंद करता है संपूर्ण मिश्रण को गद्य की और पोट्री के। इस गहरे फीलिंग में ये स्थान है बड़े विचारों का जो व्यक्त होता है निबंधों में, स्टोरियों में, नाटक की। लैम के जो ऐसे हैं वो पसंद करते हैं विचारों को, उनके मतलब एक आदर्श उदाहरणों को काव्य गद्य के। कंप्लीट द शॉर्ट क्वेश्चन।